इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, दिस इज माय न्यू टॉपिक। आज बेसिकली हम उन्हीं चीजों की बात करेंगे जिनके बारे में हम बहुत पहले से अच्छी तरह से क्या करते हैं, जानते हैं। देन आई विल टर्न ऑन टू theory of that particular chapter. Whatever we have learned about trigonometric functions, तो हम सबको पता है बच्चे कि we have learned trigonometric functions, जिनको हम trigonometric identities के नाम से भी जानते थे। एंड बाद में हमारे पास हमने उनको एज ए क्या स्टडी किया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सीकेंट एक्स एंड कोसीकेंट एक्स। तो मैं एक सिंपल सी बात करूंगा बच्चे कि नाउ वी विल डिस्कस साइन इनवर्स। देखिए, जैसे मैंने कहा था कि इफ योर फंक्शन इज एफ एक्स, तो इट्स इनवर्स इज एफ इनवर्स एक्स। और इस इनवर्स का मीनिंग कभी भी ये नहीं होता कि दिस इज इक्वल टू 1/sin x। ये टोटली रॉन्ग है। ओके, तो ये पॉसिबल नहीं। दूसरी चीज, साइन, हाउ आई विल कन्वर्ट टू साइन इनटू साइन इनवर्स। तो उसका एक सिंपल सा है कि इफ साइन इज 1/1 एज वेल एज साइन इज ऑन टू, तो दैट मीन्स फिर ये किसकी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, बाइजेक्टिव की। देन मैं आपको फिर लेके आऊंगा साइन की किस पे, इनवर्स पे, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइन इनवर्स। तो बिफोर आई स्टार्ट विद फंक्शंस, तो मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आ रहा हूं। पहले आप इसको समझने की कोशिश करना बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एवरी वन ऑफ यू नो दैट कि जब मैं साइन की बात करता हूं, साइन एक्स की, तो साइन एक्स की बच्चे एक होती है डोमेन, एक होती है कोडमेन, जिसको हम रेंज की फॉर्मेशन में भी ले सकते हैं। तो डोमेन इज ऑल रियल नंबर, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रेंज, तो वो क्या होती थी, -1 to 1। तो आई एम गोइंग टू पुट अप सर्टन कंडीशंस कि क्या ये हमारा साइन एक्स 1/1 फॉलो कर रहा है, क्योंकि अगर ये 1/1 और ऑन टू फॉलो करेगा तो ही मैं इसको क्या बोल सकता हूं, इन्वर्टिबल फंक्शन बोल सकता हूं। तो मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा बच्चे, तो एक रफ आपके पास डायग्राम बना रहा हूं अबाउट साइन फंक्शन। 90 पाई, 3 पाई by 2 and 2 pi. Here is 1 and here is -1। चेक कीजिए 90 पे क्या वैल्यूज होगी, 1। 180 पे क्या वैल्यू होगी, 0। 90 पे क्या वैल्यूज होगी, -1। 2 पाई पे क्या वैल्यूज होगी, 0। Now if we are moving to this way, देखिए क्या होगा, तो यू विल चेक दैट कि अगर मैं इस फंक्शन को इस तरह से डिनोट कर रहा हूं बच्चे, तो ये फंक्शन तो 1/1 ही नहीं है। ओके, यानी मैं इस फंक्शन को ले रहा हूं y इज इक्वल टू साइन एक्स,
if I am considering its domain as R, real number and -1, क्योंकि अब ध्यान से देखना जो मैं आपके साथ यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ, ठीक। ये होता है बच्चे कि अगर आपका एक फंक्शन है एंड यू हैव डोमेन एंड रेंज, तो एफ इनवर्स में ये मस्ट होता है कि योर डोमेन बिकम्स रेंज एंड योर रेंज बिकम्स डोमेन। मतलब जो एफ की डोमेन है वो आपकी यहाँ पे रेंज हो जाएगी, जो रेंज है वो आपकी क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। इसका मतलब अगर मैं एफ का इनवर्स लिखना चाहूंगा तो इट्स रेंज -1 to 1 बिकम्स डोमेन, और जो उसकी रेंज थी, डोमेन थी, रियल नंबर, ऑल रियल नंबर हो जाएगी। बट इफ यू विल मूव टू दिस फंक्शन, ठीक है, तो आप देख रहे हैं बच्चे कि अगर मैं इस पॉइंट पे चेक करूं, मैं सभी को ओपन करूंगा बच्चे, एंड यू विल टेल मी, क्या इस ग्राफ को देख के आपको लगता है कि sin 1 1 फंक्शन है? एवरीबॉडी? नो नो सर। नो सर। नो सर। अब एक चीज आप नोट कर रहे होंगे कि अगर sin 1 1 नहीं है तो फिर तो हम इसका क्या नहीं फाइंड आउट कर सकते बच्चे, इनवर्स भी नहीं फाइंड आउट कर इनवर्स। सकते, ठीक। इफ इट इज नॉट अ 1 1 फंक्शन तो फिर तो मैं इसके किस पे भी नहीं जा सकता, इनवर्स पे भी नहीं जा सकता। देन हाउ आई विल फाइंड द इनवर्स? बस उसी को थोड़ा सा देखना है। इसमें बेसिक जो हमारा है वो डोमेन एंड रेंज का ही कॉन्सेप्ट है, और अगर हम उसको पकड़ गए तो फिर हमारे लिए क्वेश्चन में क्या नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एक चेक कीजिए पहली बात। अब फिर क्या हुआ कि जब हम इस क्वेश्चन को देखते थे, अच्छा एक चीज और बताओ, फंक्शन चेक करने के लिए मैंने एक आपको टेस्ट करवाया था, हॉरिजॉन्टल टेस्ट, सभी को ध्यान में है? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, नॉट हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल लाइन टेस्ट था बच्चे, वर्टिकल। चलिए कोई बात नहीं, आ जाइए। तो यहां से हमने डिक्लेयर किया कि फॉर दिस वैल्यू ए, ये है, फॉर दिस वैल्यू बी, फिर से ये है, फॉर दिस वैल्यू सी, फिर से ये है, फॉर दिस वैल्यू डी, फिर से ये है। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या नहीं हुआ, 1 1 नहीं हुआ। अब मैथमेटिक्स में एक रिस्ट्रिक्टेड डोमेन एंड रेंज का कॉन्सेप्ट होता है बच्चे, मैं आपको वहां पे लेके आ रहा हूं। फिर क्या हुआ, मैथमेटिक्स में ये डिफाइन कर लिया गया, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को 1 1 और ऑन टू बनाना चाहता हूं, तो अगर मैं ग्राफिकल पोर्शन का ये वाला पार्ट ही लूं, ओनली दिस, चेक करना। अच्छा आप ये भी ले सकते हैं बच्चे, आगे वाला, आप यहां से भी ले सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो टेक दिस वन। अब मैंने आपको अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखा इस पॉइंट पे कि मैंने इसमें x की वैल्यू इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक रखी। व्हाट आई सीन कि ये जो मेरे पास वैल्यू आ रही है, ये वाली, इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है 1 1 और किसमें, ऑन टू में। क्यों? क्योंकि फॉर ईच वैल्यू ऑफ x आई विल फाइंड अ यूनिक वैल्यू ऑफ y। मैं ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, बिल्कुल सिंपल से कॉन्सेप्ट के साथ जा रहे हैं हम।
कि हर एक x की वैल्यू के लिए एक यूनिक वैल्यू ऑफ क्या है, y। तो मैंने इस फंक्शन को इस तरह से डिफाइन कर दिया कि लेट fx sin x minus pi by 2 to pi by 2 minus 1 to 1। अगर मैं इस fx sin x को इस डोमेन में और इस रेंज में देखूंगा तो ये मेरे को 1 1 भी दिखेगा एज वेल एज क्या दिखेगा, ऑन टू भी दिखेगा। ठीक, तो फिर इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चे, इसका मीनिंग ये हुआ कि जब मैं फिर इसका फंक्शन का इनवर्स डिफाइन करूंगा, यानी मैं साइन का इनवर्स लिखूंगा, तो इट्स डोमेन बिकम्स -1 to 1 और उसकी रेंज क्या होगी बच्चे, -π/2 to π/2। प्लीज ये बात मेरी समझ लीजिए एवरीवन, डू यू गेट माय पॉइंट और नॉट। किसी को भी इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्या हुआ, पहले तो मैंने साइन एक्स को क्लिप किया, क्लिप करने का मतलब ये था कि मैंने उतनी की ही डोमेन ली जिसमें वो फंक्शन क्या हो रहा है, 1 1 और ऑन टू को फॉलो कर रहा है। ओके, और फिर हमने इसको क्या किया, साइन इनवर्स को राइट अप कर दिया। और एक चीज और देख लीजिए बच्चे, रीड करने में ये ऐसे रीड किया जाता है, साइन इनवर्स एक्स, और राइट करने में ये ऐसे लिखा जाता है। और आप सबको बता दूं, इसका कभी भी मीनिंग ये नहीं होता कि यू कैन राइट इट एज साइन 1 अपॉन एक्स या 1 अपॉन साइन एक्स। ये बिल्कुल दो डिफरेंट क्या है, नोटेशन है। दोनों क्या है, बिल्कुल डिफरेंट नोटेशन। अब देखो इनवर्स की हमारे पास क्या होती है कि सपोज कीजिए वी हैव एनी एफ एक्स विच इज इक्वल टू वाई, हम फर्स्ट चैप्टर में करके आए, तो आई कैन राइट एक्स एज एफ इनवर्स वाई। तो इनवर्स का हमारे पास ये होगा। गॉट माई पॉइंट। अब मैं सबके लिए एक नोटिंग पॉइंट लिखवा रहा हूं, अगर आप नोट कर लें तो दैट्स वेरी वेरी गुड। डेफिनेशन पे आ रहा हूं बच्चे। तो डेफिनेशन क्या है, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। कब, व्हेन x इज इक्वल टू साइन y। देखो मूवमेंट क्या होती है साइन की, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। यानी अगर आप ये लिख रहे हैं साइन x इज इक्वल टू y, तो आप नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं साइन इनवर्स y। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई इसमें इशू नहीं है। तो मेरी डेफिनेशन साइन इनवर्स के रिगार्डिंग ये हो रही है बच्चे कि आई एम राइटिंग y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इफ x इज इक्वल टू साइन y। बच्चे नोट कीजिएगा, मैं जो आपको भी बताने जा रहा हूं, इस फंक्शन की जो डोमेन है साइन इनवर्स की वो -1 से 1 है, और जो इसकी रेंज है दैट इज -π/2 टू π/2। ये बड़े काम की चीज है। और एक चीज और देखिए, वेन एवर आई विल राइट साइन इनवर्स एक्स एंड साइन एक्स, शायद आपको थोड़ा सा ये पता हो, दे आर कैंसलिंग ईच अदर। हमारे पास वैल्यू क्या रह जाती है, एक्स। बट आपको बताना चाहता हूं कि इस एक्स की वैल्यू किस रेंज में रहेगी, -π/2 टू π/2। मीन्स टू से कि अगर आपको कोई ये कहे कि इसको कैंसिल करो, तो आप ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, बिकॉज अब इसकी वैल्यू क्या होगी, 3π/2, जो हमारी रेंज से आउट हो रही है। तो पहले आपको रेंज में लेके आना पड़ेगा क्वेश्चन। हाँ, इफ इट इज साइन इनवर्स इनटू इस फॉर्मेशन, ठीक, अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्मेशन में साइन इनवर्स साइन π/3,
तो कोई इशू नहीं है, यू कैन कैंसल इट आउट, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, π/3, याद रखिएगा। अब मैं दूसरा क्वेश्चन आता हूं कि इफ वी हैव साइन और इंटीरियर में साइन इनवर्स फंक्शन, तो भी आप इनको क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन में क्या कर सकते हैं बच्चे, कैंसिल कर सकते हैं। तो कैंसिल करने का मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी 1, बट बच्चे आपको ये देखना होगा, अब आपको जो रेंज लेनी होगी वो साइन के अकॉर्डिंग लेनी होगी, और साइन फंक्शन की डोमेन क्या होती है, रियल, और रेंज क्या होती है, -1 to 1। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, एनी डाउट? किसी को भी इस पॉइंट पे कोई ऐसा लग रहा हो कि नहीं मेरे को ये चीज नहीं पता चली, तो आप मेरे से ये चीज पूछ सकते हैं। ठीक, एक चीज और जो मैं सभी को यहाँ नोट करवाना चाहूंगा, साइन इनवर्स x, जैसे मैंने पहले कह दिया, कैन नेवर बी इक्वल टू साइन x पावर -1। ये बिल्कुल एक अलग ही तरह का क्या है, कॉन्सेप्ट है। अच्छा, एक चीज और देखिए, पूरा पूरा इसको देखिए कि हम इसको किस तरह से ले रहे हैं। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर क्या हमें ब्रांच यही लेनी है, -90 to 90। बच्चे एक ना हमारे पास क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है। मैंने आपको पहले भी कहा कि आप अगर वैल्यू लेना चाहेंगे तो आपकी वैल्यू ये भी गलत नहीं होगी, आप ये भी ले सकते हैं। ठीक, बट हम इसमें किस पे रहते हैं, प्रिंसिपल ब्रांच या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, वो जो होती है ओरिजिन के सराउंडिंग में होती है, आइदर लेफ्ट और राइट। तो दैट्स वाई हमने इसमें स्टैंडर्ड किसको माना हुआ है, -π/2 टू π/2 में। अगर आपको बिल्कुल भी ये मेरी बात समझ ना आई तो मैं एंड में आप सबको बता दूंगा कि ये कैसे चलता है सिस्टम। हाँ जी, एनी क्वेरी और एनी डाउट अबाउट साइन फंक्शन, फिर मैं आगे मूव करूंगा। आज मैं 3 फंक्शन के लिए डिस्कस करूंगा, साइन, कॉस और टैन, और बड़े आराम से डिस्कस करूंगा। देन वी विल डिस्कस कॉट, सीकेंट एंड कोसीकेंट इन नेक्स्ट, और फिर उसके बाद हम अपने क्वेश्चन पे क्या करें, मूव ऑन करें। हाँ जी, एनीवन, आप यहाँ पे हैंड भी रेज कर सकते हैं, आई विल ओपन इट अप टू यू। चलिए, अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे बच्चे, आइडेंटिटी फंक्शंस नहीं, दे विल कैंसल ईच अदर। ठीक, अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे आपको लेके आता हूं, दैट इज अबाउट कॉस। बच्चे, अगर आपने कॉस फंक्शन को सिंपली रीड किया हो तो हमने कहा था कि इसकी डोमेन भी क्या होती है, रियल नंबर होती है, और इसकी रेंज भी क्या होती है, रियल नंबर होती है। गॉट माय पॉइंट? डोमेन ऑफ फंक्शन इज रियल नंबर, रेंज ऑफ फंक्शन इज, सॉरी, रेंज ऑफ फंक्शन इज -1 to 1। ये सिंपल कॉस के केस में होती है। अब मैं कॉस का ग्राफ यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा हूँ, एंड आई थिंक एवरी वन ऑफ यू नो द ग्राफ ऑफ कॉस फंक्शन। नहीं पता होगा तो मेरे को बता दीजिए। ओके, तो आई एम मूविंग टू दिस पॉइंट, 0, दिस इज 1, दिस इज -1। ये क्या है बच्चे, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π। मैं इतना की पॉइंट लूंगा, पॉइंट तो आप कितने भी ले सकते हैं, -π/2, -π,
माइनस 3π/2 एंड माइनस 2π। अब एक क्वेश्चन देखो जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। कॉस 0 की वैल्यू होती है बच्चे 1, अगर आप अच्छी तरह से इसका ग्राफ जानते हो। एंड कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है? -1। ओके। एंड कॉस 3π/2 की वैल्यू क्या होती है? 0। एंड कॉस 2π की वैल्यू क्या होती है? ये किसका ग्राफ है? कॉस फंक्शन का ग्राफ। नाउ आई एम मूविंग टू द लेफ्ट हैंड साइड। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? -90। कॉस ऑफ -π की वैल्यू फिर यहाँ पे आ, कॉस ऑफ -3π/2 की वैल्यू क्या है? 0। एंड आगे चल कर क्या आ, पहले ये बताइए। अच्छा, अगर अब आप इन चीजों को देखेंगे, कि यू विल चेक इट, कि फिर से आप उसी पॉइंट पे आ जाइए। इस पॉइंट पे भी सेम, इस पॉइंट पे भी सेम, यानी y की सिंगल वैल्यूज के लिए x की आपके पास दो वैल्यूज आ गई, यानी मल्टीपल वैल्यूज आ गई। तो फंक्शन तो बच्चे फिर ये भी क्या नहीं रहा? 1 1 नहीं रहा। तो फिर हाउ वी कैन से दैट कॉस इज इन्वर्टिबल फंक्शन? तो इसके लिए भी इसकी डोमेन और रेंज, इसको करटेल किया गया, इसके ग्राफ को। तो इसको करटेल कैसे किया गया, चेक कीजिए। मैं अब ऐसा पोर्शन फाइंड आउट करूंगा जिसमें मल्टी वैल्यूज खत्म हो जाए, और इस पोर्शन के लिए, इस पॉइंट के लिए चुना गया ग्राफ के इस पोर्शन को। मैं फिर से आपको बता दूं बच्चे कि आप इस पोर्शन को भी चूज कर सकते हैं, अनलेस इट इज नॉट गिवन टू यू। कि अगर आपको कुछ नहीं गिवन तो आप ग्रीन वाला पोर्शन चूज करेंगे, बट अगर आपको गिवन है तो फिर आप बाकी के पोर्शन चूज करेंगे। आप इस पोर्शन को भी चूज कर सकते हैं, यानी 180 डिग्री की स्ट्रेच वाला पोर्शन। अब मैं थोड़ा सा आपको यहां पे दिखाना चाहूंगा व्हाई आई एम टेकिंग दिस वन। अब मैंने यहां पे देखा कि इस पोर्शन में फॉर सिंगल वैल्यू ऑफ y आपको एक x की यूनिक वैल्यू, गॉट इट? फिर क्या किया गया, हमारे फंक्शन को फिर से क्या किया गया? करटेल किया गया बच्चे, जो जिसका हम फाइंड आउट कर रहे हैं। आपका फंक्शन था y इज इक्वल टू कॉस एक्स। इसकी ओरिजिनल डोमेन होती है रियल नंबर। तो अब इसकी डोमेन को करटेल किया गया कि आप यहां 0 टू क्या करेंगे? पाई वैल्यू रखेंगे, और रेंज यही रहे। अगर आप cos x को 0 टू पाई डोमेन पे और -1 टू 1 रेंज पे डिस्कस करते हैं, तो ये 1 1 प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है, और ये किस प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है? ऑन टू को भी फॉलो करता है। तो इसका मतलब इस डोमेन पे और इस रेंज पे इसको टेस्ट किया गया, तो इट इज फॉलोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ 1 1 एंड ऑन टू। फिर हमने क्या कहा? हमने कहा तो दैट्स व्हाई वी विल डिफाइन कॉस इनवर्स एक्स। अब कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन तो क्या बन जाएगी? -1 टू 1, बट इसकी रेंज क्या रहेगी? 0 टू पाई। प्लीज इसको नोट कीजिए, दिस इज द रिमार्केबल पॉइंट ऑफ आवर स्ट्रक्चर, जिस पे पूरा चैप्टर खड़ा होगा। किसी को भी इसमें कोई डाउट हो तो वो मेरे से पूछ सकता है कि सर मेरे को ये चीज नहीं समझ। और यही हमारा मेन पॉइंट रहेगा अभी कमिंग, जब मैं इस चैप्टर को आगे कंक्लूड करूंगा। फंक्शन ऑफ साइन एक्स
फंक्शन ऑफ cos x बच्चे प्रिंसिपल मेरे पास एक आया है, एक चीज देखिएगा, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं क्या, देखो ओरिजिनल में डोमेन तो ये थी रियल नंबर और रेंज थी -1 to 1। हमने उस डोमेन को कर्टेल किया 1 1 और क्या बनाने के लिए, ऑन टू बनाने के लिए, तो हमने डोमेन रखी 0 to π और रेंज आई -1 to 1। तो उस पर अपना फंक्शन 1 1 सॉरी cos x 1 1 भी हो रहा था और क्या हो रहा था, ऑन टू भी हो रहा था। तो फिर हमने क्या कहा, कॉस इनवर्स की, अब ये जो सिंपल कॉस की रेंज होती है वो बन जाती है डोमेन, और जो उसकी डोमेन होती है इनवर्स में वो क्या बन जाती है, रेंज। तो अब मैं यहाँ पे ये डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं कि वेन एवर यू आर डिफाइनिंग कॉस इनवर्स एक्स, तो उसकी जो डोमेन रहेगी वो -1 to 1 है, और जो उसकी रेंज रहेगी वो क्या रहेगी, 0 to π। अगर आप सिंपली cos x की बात कर रहे हैं तो cos x की सिंपल डोमेन क्या होती है, रियल नंबर, और रेंज क्या होती है, -1 to 1। अब जब भी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा, cos इनवर्स x इंटू cos x, बच्चे आप इस cos को cos के साथ कैंसिल कर देंगे, बट कीप वन थिंग इन माइंड कि रेंज बाहर वाले फंक्शन के अकॉर्डिंग होती है, तो आपके पास x की वैल्यू ऑलवेज किसके बीच में रहेगी, 0 to π। बट वेन एवर यू डीलिंग विद दिस क्वेश्चन की आउटर में cos आ गया और इंटीरियर में cos इनवर्स आ गया, तो फिर ये कैंसिल होके जो x की वैल्यू बिलोंग करेगी वो बिलोंग करेगी cos की रेंज को, और cos की सिंपल रेंज क्या होती है, -1 to 1। इसमें भी क्वेश्चन में आपको एक चीज देखनी है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। हाँ जी, किसी को भी इसमें डाउट लग रहा हो तो मैं बार बार पूछ रहा हूं कि यू कैन आस्क। फिर मैं आपको लेके आऊंगा आगे कुछ नेक्स्ट फॉर्मेशंस में, कॉट सीकेंट या किस में लेके आऊंगा, कोसिकेंट में लेके आऊंगा, या क्या क्या वैल्यूज हम इनको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन, सॉरी एक तीसरा बच्चे, विच इज कॉल्ड y इज इक्वल टू tan x। पहले आप tan x का ग्राफ देख लीजिएगा, देन वी विल डिस्कस। जीरो, पाई। मैं टेंजेंट फंक्शन का ग्राफ बता रहा हूं मुझे, ठीक है। यहां पे क्या आएगा, चलिए इसको ना ऐसे लिखते हैं, π/2 एंड पाई, -π/2 एंड नेक्स्ट क्या होगा, पाई। अब टेंजेंट वाले फंक्शन में ये रहता है बच्चे, हम ना एक ऐसी लाइनें ऐसी बना लेते, आपको याद होगा कि tan 0 की वैल्यू तो 0 होती है, बट tan 90 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। इसको ग्राफिकली पता है कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे। जब मैं किसकी बात करता हूँ, tan फंक्शन की वैल्यू की बात करता हूँ। अब आ जाइए नीचे की तरफ, tan -इन्फिनिटी की वैल्यू भी क्या होती है, इन्फिनिटी। सॉरी, -π/2 की वैल्यू भी क्या होती है। सिमिलरली अगर मैं tan में आगे आगे मूव करता जाऊं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता जाता है, ठीक है। मतलब ऐसे लाइनें सी बन के बनता है। अब फिर से देखिए,
अगर मैं सिंपल tan को देख रहा हूं तो इस वैल्यू के लिए, ठीक, यहां पे हो गया, ये y की सिंगल वैल्यू के लिए x की कितनी वैल्यूज अवेलेबल है? 2 वैल्यूज अवेलेबल है। तो इसका मतलब मैं इनको क्या नहीं बना सकता, फिर मेरे पास वही प्रॉब्लम खड़ी होगी कि आई कैन नॉट से दैट दिस इज 1 1। और अगर मेरा फंक्शन, देखिए सिंपल जो इसकी डोमेन होती है दैट इज रियल नंबर, और जो इसकी रेंज होती है दैट इज आल्सो कॉल्ड रियल नंबर, यानी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। बट अगर मैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स की वैल्यू लेके देखता हूं तो मेरे पास तो ये फंक्शन 1 1 ही नहीं होता। तो फिर इसकी भी एक प्रिंसिपल ब्रांच सेलेक्ट कर लेगी जिसमें ये फंक्शन क्या हो रहा है, 1 1 वाली प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो मेरे को tan को इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ये देखना पड़ता है कि इसकी वैल्यू -π/2 से लेकर π/2 रहे डोमेन में, और रेंज में ये कुछ भी हो सकती है, रियल, आर का मतलब रियल नंबर है, यानी -∞ टू इन्फिनिटी। अच्छा, कोई बच्चा मेरे को बताएगा मैंने यहाँ -π/2 ओपन इंटरवल में क्यों लिया? इसको Sir, because they are not included. हाँ, बिकॉज अगर मैं tan इन्फिनिटी की बात, सॉरी tan π/2 की बात करूंगा बच्चे, तो वो क्या हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है ना, तो मैं वहां पे सर्टन नहीं हूं, तो इसकी इसलिए मैंने -92 +90 को एक्सक्लूड किया है कि मैं उन पॉइंट्स पे नहीं डिफाइन कर सकता। अब आप चेक कीजिए, जब आप इसका मतलब tan इनवर्स को डिफाइन करें तो आपके पास डोमेन तो क्या होगी, डोमेन ऑफ एफ रियल नंबर होगी, बट रेंज ऑफ एफ क्या होगी, -π/2 टू π/2। दिस इज ऑल अबाउट tan इनवर्स x। मैं किसकी बात कर रहा हूं बच्चे, tan इनवर्स की। जब आप tan को इस फ्रेम पे डिफाइन करेंगे तभी इसका इनवर्स फॉलो होगा, और जब tan इनवर्स डिफाइन हो गया तो फिर हमें ये मानना पड़ेगा कि उसकी डोमेन तो रियल नंबर है बट उसकी रेंज ये है। और अगर मैं आज के इस पार्ट को कंक्लूड करूं तो मैंने ये पूरा कर रहा हूं बच्चे अभी कंक्लूड, अभी तो मैंने साइन कॉस और किसको डिस्कस किया, tan को डिस्कस किया है। तो अब मैं पहले लिख रहा हूं साइन एक्स। साइन एक्स की डोमेन तो होती है रियल नंबर और उसकी रेंज क्या होती है, -1 to 1। वट व्हेन आई डिफाइंड साइन इनवर्स एक्स, उसकी डोमेन तो क्या है, -1 to 1, बट जो उसकी रेंज है वो थी बच्चे -π/2 टू π/2। ये आपकी बुक में बहुत अच्छा टेबल बना के दिया हुआ है, एंड मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पलरी आपको ये बताया कि हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं। सेकेंड थिंग आइए, व्हेन आई एम डीलिंग विद cos x, तो cos x में हमने देखा कि सिंपल cos x की डोमेन रियल नंबर बट रेंज -1 to 1, एंड whenever I am defining it as cos inverse x, तो फिर डोमेन तो फिर से वही -1 to 1 ही हो जाती है, बट इसकी रेंज क्या बन जाती है, 0 to π। When I am defining tan x, तो tan x में तो हमने बोल दी दिया डोमेन भी रियल नंबर और रेंज भी रियल नंबर। What when I am defining tan inverse x, तो बच्चे डोमेन तो रियल नंबर रहती है बट उसकी रेंज क्या हो जाती है। और मैं ना आपको इसका एक याद करने का बहुत ही इजी मेथड बताऊंगा, बट एक बार आप इन क्वेश्चंस को अब नोट कीजिए, जो आपको याद रखना है, रेंजेस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ठीक, और नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, रेंज ऑफ tan इनवर्स एक्स। Now why I need this kind of structure? देखिए क्या है, मेरे पास एक क्वेश्चन आएगा, मैं थोड़ा सा बच्चे यहाँ अरेंज करके आपको एक दो क्वेश्चन ले रहा हूं जो आपके पार्ट में हमें पूछा जाएगा
what is the principal value of this? चलिए मैं 1/2 लेता हूं। मेरा सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? आई विल टेक दिस एज लेट y इज इक्वल टू, वैसे तो आप बहुत सिंपल कर देंगे, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन y इज इक्वल टू 1/2। समझ रहे हो बच्चे? साइन के किस एंगल की वैल्यू 1/2 होती है इस रेंज के अंदर? आई थिंक आप सबको पता है, Π/6. π/6। तो मेरे लिए ये क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? π/6। ये लीजिए। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की वैल्यू हुई π/6। और मैं क्यों बोल दूंगा π/6? क्योंकि ये मेरी रिक्वायर्ड रेंज के बीच में आ रही। अब आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछ सकते थे कि फिर ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जिनको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिक्वायर्ड रेंज में नहीं लेके आ सकते। अब जैसे देखिए, सपोज कीजिए आपको ये क्वेश्चन दिया, चेक कर लीजिए बच्चे, मैं जो इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ठीक। और आपको कहा गया कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए। देखो आपके पास ये जो कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स की रेंज तो 0 से किसके बीच में आनी चाहिए? पाई के बीच में आनी चाहिए। तो इसका मतलब अगर आप इस कॉस को डायरेक्टली कॉस के साथ कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या देगा? 7π/6, विच इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि आपकी रेंज तो 0 और किसके बीच में आ रही है? पाई में आनी चाहिए। ये तो आउट ऑफ रेंज हो रहा है। तो इसका मतलब हम इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे। इसको सॉल्व करने का हमारा पैरामीटर कुछ अलग होगा। और वो क्या अलग होगा, that when we can conclude in our next session. Now if you have any problem you can ask.